सुबह 4 बजे आप उठ करके जाइए, खूब घंटा बजाइए, उसका कोई लाभ नहीं, वो सब देख रहे हैं। 5 बार की आप अजान करिए, उसका कोई लाभ नहीं है। अगर आपका पड़ोसी आपके बगल में, एक पेट भूखा व्यक्ति आपके बगल में रह रहा है, तो आपकी अजान और आपका घंटा बजाना बेकार है, क्योंकि वो भूखा है, उस भूखे को भोजन कराओ। अगर किसी का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसके पास धन नहीं है, वो पढ़ नहीं रहा है, तो आपका धर्म करने का कोई अर्थ नहीं है, आपसे कोई लाभ नहीं है। अगर आपके पास धन है, मैंने एक बार सुना कि अमिताभ बच्चन जी गए वहां तिरुपति बालाजी में और उन्होंने 1 किलो सोना चढ़ाया है। अरे 1 किलो सोना उनको काय देते हो, वो तुमको सोना देते, तुम उनको सोना देते हो। वाह भाई वाह, जिसके पास इतना बड़ा भंडार है सोने का, जो सबका मालिक है, वो उसको सोना देने चले हो हैं? अगर किसी स्वर्णकार की दुकान, उसके स्वर्णकार की दुकान में अगर 50 किलो सोना, उसके घर में 2 ग्राम की सोने की अंगूठी दिया, उसको पता ही लगेगा हमको क्या दिया, इसलिए कि उसके पास खुद ही भंडार है। तो उनके पास खुद ही भंडार, वहां 1 किलो सोना चढ़ाने से क्या फायदा? अगर किसी गरीब का इलाज हो सकता है आपके पैसे से, किसी कमजोर का जिसके पास इलाज के पैसे नहीं है, उसका इलाज हो सकता है, तो वो इलाज समझ लीजिए, आप मंदिर में पूजा कर रहे हो, आप गुरुद्वारे में गुरुद्वारा कर रहे हो, आप नमाज अदा कर रहे हो, अगर उसकी आप सेवा कर रहे हो, ये गीता सिखाती है। और इसी का सपना उन्होंने देखा था कि जब देश आजाद होगा, ये गुलामी की बेड़ियां कटेंगी, जिसको हमने सबने साथ मिलकर के तोड़ा है। उसमें हिंदू भी था, उसमें मुस्लिम भी था, उसमें सिख भी था, उसमें ईसाई भी थे, उसमें पारसी भी थे, सब मिलकर के लड़े हैं इस देश की आजादी के लिए। तो जिन्होंने लड़ा है, उन्होंने सपना एक सजोया था कि हमारे देश के जब लोग आजाद होंगे, गुलामी की नींद जब उनकी टूटेगी, और जब स्वतंत्रता, गुलामी की जंजीर टूटेगी और स्वतंत्रता के माहौल में जब जागेंगे, तो सब मिल बांट करके खाएंगे और समान रूप से सब देश में रहेंगे। आज बात होती है जात की गणना करो, धर्म की गणना करो, इसकी गणना करो। अरे गणना करो, इंसान की गणना करो कि हमारा देश का इंसान कैसे आगे बढ़ेगा। ये नेता इस जात की गणना होनी चाहिए, उस जात की गणना। अरे उस जात के लिए तुम क्या करोगे, हमको बताओ। जिस जात की गणना तुम करवाना चाहते हो, उस जात के लिए क्या कर रहे हो? स्कूल दे रहे हो? नहीं दे रहे हो। अस्पताल दे रहे हो? नहीं दे रहे हो। शिक्षा दे रहे हो? नहीं दे रहे हो। तो काहे की गणना कर रहे हो? किस चीज की गणना करना चाहते हो? सिर्फ वोट के लिए, कि आगे तुमको वोट बन जाए, तुम्हारा वोट बन करके सत्ता में बैठ जाओ तुम और सत्ता हासिल करके उस सत्ता की मलाई काटो। अगर देश की सेवा करनी है तो अपने लग्जरी वाहन छोड़ो, अपने रिहायशी महलों में रहना छोड़ो, जो ऐसी वातावरण में रहते हो उसको छोड़ो और आओ गांव में। मैं सबको कहता हूं, किसी एक नेता को नहीं, तो सबको कहता हूं, आओ गांव में रहो, उनकी झलक देखो, उनकी गरीबी देखो, उनकी भूख देखो, उनकी पीड़ा देखो। सैकड़ों हजारों वृद्ध महिलाएं हैं जिनके बच्चे उनकी सेवा नहीं करते हैं, गरीबी में जी रही, उनकी व्यवस्था देखो। सिर्फ टुकड़े बांट रहे हो वोट के लिए, कॉलोनियां बांट रहे हो सिर्फ वोट के लिए। अगर कोई किसी के पास घर नहीं है, किसी वृद्ध महिला के पास, उसको घर दो। अगर भोजन नहीं है, उसको भोजन दो। उसका बेटा अगर उसकी सेवा नहीं कर रहा, उसकी गणना करा के उसकी व्यवस्था करो। ये होती है राष्ट्र की सेवा। लेकिन देश में घुन लगा हुआ है, तो वो घुन सिर्फ वोट के लिए होता है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो, मुस्लिम को हिंदू से लड़ा दो, मस्जिद को मंदिर से लड़ा दो, गुरुद्वारे से लड़ा दो। अरे तुम्हारी पहचान क्या है? इंदिरा जी की हत्या हुई, सिखों को जला दिया, इतना घृणित काम किया, अपने को हिंदू कहते हो, अपने को जो है धर्म परायण कहते हो। वो कौन है? वो पराये हैं, उनका घर नहीं है, वो अपने नहीं है, उन्होंने देश में सेवा नहीं की है, उनका वो सेना में लड़ने नहीं जाते। अरे उनका फ्रंट बना हुआ। अगर किसी कौम के 100 लोग गंदे हो जाएं तो क्या पूरी कौम गंदी हो जाती है? 200 लोग अगर उसके गंदे हो जाएं तो गंदे रहेंगे,
और हर कौम में गंदे होते हैं, क्योंकि हैवान अभी भी मौजूद है और ऊपर से लड़ता आ रहा है, शुरू से लड़ता आ रहा है। ऐसा नहीं है, जब देवता थे तो भी राक्षस थे और राक्षस लड़ते थे और देवता उनका संहार करते थे। तो संहार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसको हथियार नहीं उठाना है, आपको सिर्फ विचारों से उन राक्षसों का संहार करना है। और जो राक्षस आपको बांटने की कोशिश करते हैं, उन विचारों को छोड़ना है और अच्छे विचारों को अपने मन में लाना है। उन माओं के बच्चों को सोचो जो दिल्ली के दंगों में जला दिए गए और उनकी माएं अभी तक सिसक रही हैं, उनके पति को जला दिया गया। और जो घृणित काम करने वाले थे वो राक्षस थे और रहेंगे, और राक्षसों का हमेशा वध होना चाहिए और विचारों से उनका वध होना चाहिए, उनके विचारों को नेग्लेक्ट करना चाहिए। तो उनके आप आगे आने वाली पीढ़ी है और भविष्य के आप निर्माता हैं देश के, आपको मन में विचार लाना होगा कि लड़कर नहीं, बंटकर नहीं, जातियों में नहीं, धर्म में नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी बनकर के राष्ट्र की सेवा करनी है। और हमारा एक राष्ट्र है, वो है हिंदुस्तान, और हमारी एक जाति है, वो हम हिंदुस्तानी हैं। हम वस्त्र पहनेंगे अलग अलग, हम भाषा बोलेंगे अलग अलग, हम पूजा करने के तरीके हमारे अलग अलग हैं, लेकिन हम सिर्फ एक हैं। और उसके मन में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो जब भी बाहर जाएगा, कहीं भी जाएगा तो हिंदुस्तानी कहलाएगा। तो हमारा देश, हमारा सब कुछ हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की माटी में रहते हैं, सभी धर्म रहते हैं, रहेंगे और मिलजुल कर रहेंगे, बंट कर नहीं रहेंगे। तो आप आज से संकल्प लेंगे, इस 15 अगस्त के हमारे शहीदों के समक्ष शपथ लेंगे, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ। क्या भगत सिंह ने अपना बलिदान नहीं दिया?